पिताजी के मित्र हैं, 88 साल उम्र है। बड़े से मकान में जिसमें 1.5 दर्जन कमरे हैं, बहुत बड़ा अहाता है, अकेले रहते हैं। संपूर्ण जीवंतता है, याददाश्त भी पूरी तौर पर फिट है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें सम्मानित किया था 1964 में, जब आजमगढ़ में पहला निजी नलकूप स्थापित हुआ था, उत्तर प्रदेश का पहला नलकूप। ऐसे तमाम मामले हैं। श्री अंबिका सिंह जी के साथ हम हैं और इस जीवंतता का राज क्या है, खाते पीते कैसे हैं, कितने देर तक सोते हैं और क्या दिनचर्या है। बेटे आईएएस अफसर हैं और आप डीपीआरओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, ऐसे तमाम पदों पर तैनाती जिनकी रही है। टॉपर अपने समय के स्टूडेंट रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और प्राकृतिक पूरक जीवन है। एक बार आप चारों तरफ देख लें, फिर हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति और पर्यावरण पूरक स्थिति। आज वर्ष का पहला दिन हम लोगों ने बिताने का मन बनाया और आज उसे पूरा भी कर रहे हैं श्री अंबिका सिंह जी के साथ। प्रणाम। नया वर्ष शुभ हो। आपको भी मंगल कामना। तो आजमगढ़ में पहला नलकूप आपने लगवाया जी 1964 में जी, और 61 में आपकी तैनाती हुई जी, वीडियो के पद पर। बड़े बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। शादी में चूंकि लैंडलॉर्ड थे और शादी में इन्होंने कहा दहेज तो हम लेंगे नहीं, दहेज लेना हमारे लिए पाप है और हम आडंबर रहित शादी करेंगे। साइकिल से चले गए ससुराल शादी करने और मात्र 12 लोग कि पंडित जी रहेंगे, नाई रहेंगे और 2 ब्राह्मण रहेंगे, योग्य रहेंगे और हम पैदल ही ले आएंगे उनको। जबकि 22 से 12 14 कहार वाली डोली थी, सब कुछ था, लेकिन यह सब क्रांतिकारी कदम, दहेज रहित शादियां किया। बच्चे भी आज अच्छे मुकाम पर हैं, ईमानदार अधिकारियों में शामिल रहे। आइए सर, थोड़ा सा दिखाइए कुछ। और जिस गांव में वो पंप सेट लगा है जी, उस गांव के लोग कोयरी जात के थे जी। आजमगढ़ शहर को पूरी सब्जी वही सप्लाई करते थे। अच्छा। अब वो सब्जी पैदा करना बंद करती है। अच्छा। इस समय तुलसी की खेती करते हैं। अच्छा सर, वो नलकूप है कि नहीं है? नलकूप है, है। कभी हम उसको देखना चाहेंगे कि प्रदेश का पहला नलकूप दिखा देंगे। तो नमस्ते, शुभकामना। हमारी आवाज सुन करके कुछ लोग और भी आ गए हैं, आना चाहें तो आ जाइए। अब हम दिखाना सर के जीवन का कैसे जीवंत रहते हैं और कैसे मन बहलाव होता है। अकेले हैं, चूंकि लखनऊ में लड़के हैं, बहू भी अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई है। एक तो गर्मी के दिनों में यहाँ बैठना होता है जी। और यह जो खेत है यहाँ कैंपस में, इसका उद्घाटन यशवंत सिंह ने किया है। चूंकि यशवंत सिंह एमएलसी आप ही लोगों के परिवार से हैं। वही उन्हीं गांव से हम लोग आए, उन्हीं के गांव से, आलदे मऊ सरौंदा से। तो वहीं से आए हैं और कैकेयी वंशी हैं। हाँ जी, यानी माता कैकेयी के खानदान के आप लोग हैं। सर एक बार बैठिए, थोड़ा देखें कैसे लग रहे हैं आप। यह देखिए, अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए मैं भी यहाँ बैठ लेता हूँ। अब यहाँ से बैठ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। असली चीज तो मैं अब दिखाऊंगा, जो जीवंतता का राज है। तो आइए सर, जवाहरलाल नेहरू जी ने आपको सम्मानित किया था। प्रथम नलकूप स्थापित हुआ और पानी देना शुरू किया, यूपी का। जी, सब लोग जान गए जी कि नलकूप भी होता है। उसके पहले तो सिंचाई से, रहट से और ऐसे ही होती थी, तालाब वालाब से। इंजन वगैरह था नहीं ना, कुछ नहीं, डीजल इंजन भी नहीं था एक भी। डीपीआरओ साहब हमारे पिताजी के मित्र हैं, बैठते थे और पिताजी के मित्र थे श्री राम सिंगार सिंह जी। और आप और उनकी ससुराल एक ही, मतलब राम सिंगार साढ़ू थे, हमारे साढ़ू थे जी, सगे साढ़ू थे। और हमारे पिताजी के परम मित्र थे। आए सर, हम लोग उसको देखना चाहेंगे जिसको आप ग्रहण करते हैं। चलें, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात और, इस घर में निरहुआ रह गया 1 सप्ताह, दिनेश लाल निरहुआ, और इसके बाद जाने के बाद एमपी का टिकट मिल गया और निरहुआ सांसद हो गया। 1 सप्ताह पूरे
65 आदमी रहे उसके साथ। 65 आदमी हाँ। के साथ निरहुआ की पूरी टीम, हाँ। कुछ महिला सदस्य भी हाँ, थी, एक हफ्ता, और हाँ। एक सप्ताह रह गए और किसी से कोई बोलता नहीं था। ना काम यह करते। भी काम की बात। हाँ, हमेशा देखिए, फिल्म जगत के लोग हैं, हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन किसी से किसी की बात नहीं होती थी। भोजन उधर बनता था, नाश्ता वास्ता, विविध प्रकार के नाश्ता बनते थे, और किसी से समय काम, समय केवल काम होता था, टाइम केवल से काम। मिलता रहता था। जी। तो आइए सर, एक सप्ताह यह आशियाना रहा निरहुआ का, गेट वेट बंद रहता था, और इसी में तो अब हम लोग चलते हैं भीतर। एक तो डिपियारो साहब वहाँ बैठते हैं अपनी मंडली के साथ, टीम के साथ। उसके बाद और कहाँ कहाँ बैठते हैं इसे दिखाते हैं। केला आपने देखा, आम्रपाली देखा, और चूंकि बड़े गृहस्थ हैं तो यह सब अनाज वनाज आप देख रहे हैं। वो कंपोस्ट पिट है अंदर। अच्छा, मतलब ताकि- जैसे झाड़ जो गंदगी रहती है हाँ हाँ हाँ, परिसर की, हाँ। उसी में फिर उसको पानी अच्छा। से सड़ा दिया जाता है। देखिए, खाद सब पत्तियां वत्तियां फेंकी नहीं जाती हैं, हाँ। सड़ा करके हाँ, खाद खाद बन जाती है। अब देखिए गौरैया यहाँ, गौरैया लोग हैं, छोटी छोटी चिड़िया हैं यहाँ, हाँ। और बया पक्षी और गौरैया के बीच यहाँ देखिए खाद गड्ढा है, बनाने का गड्ढा है, घूर गड्ढा इसे बोलते हैं, और जमीन भी घूर गड्ढे के नाम से होती थी। हाँ, तो यह है, और यह सब, इसमें कोई यूरिया, डाई, पोटास किसी का प्रयोग नहीं होता है। नहीं किसी चीज असली जगह पर हम चल रहे हैं। यह सब पत्तियां उसमें डाल दी जाएंगी। जी, सब सड़ जाती हैं। जी। अब उस खेत में हमको ले चलिए, अपने कक्ष होते हुए, हाँ। जहां आप विश्राम करते हैं। अच्छा, उधर से? हाँ, उधर से ही चला जा सकता है ना। हाँ, कोई बात नहीं। ये आपकी गाड़ी है, हाँ। ड्राइवर बुला लेते हैं, हाँ। और कोई निमंत्रण नहीं छोड़ते। नहीं। कोरोना काल में भी सबका निमंत्रण किए, हाँ। और कोरोना से बचे रहे। हाँ, इसका राज क्या है? यहाँ भी बैठते हैं लोग, हाँ, यहाँ हम लोग आकर के आते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। यह बड़ा सा बरामदा, और इधर भी धान रखा हुआ है, उधर भी धान रखा हुआ है। तो सामाजिक, हम हैं सामाजिक लोग, रोज आते हैं सुबह से शाम तक। और जो जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी दोस्ताना हाँ, होता है। उसे वही व्यवहार, उनके साथ भी वही व्यवहार। उनको भी समय समय से जो अपने यहाँ टीवी भी देखते हैं, यहाँ सो जाते हैं। यह फाइलें लिखने पढ़ने का अभी भी वही सब शौक है, डायरी लिखना, मेंटेन करना। ये अलमारी है जी, इसमें रखे हुए फाइल सब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अलमारी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी कभी सो गए, वहाँ भी सो गए, जिधर इच्छा हो। हाँ, तो निरहुआ किस में रहता था सर? निरहुआ इसमें रहता था। अच्छा, इसी में रहता था। आइए एक बार लाइट जला के दिखा देते हैं। इसी में रहते थे। दिनेश लाल निरहुआ वर्तमान में माननीय सांसद, हाँ, हटा दिया। माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर घर है, और आपका घर तो काफी पसंद आया होगा। हाँ, बहुत की, तभी तो पिक्चर बनी है। हाँ तभी उसको जानकारी हुई। जी, सादियावत के पास उनका घर है। आप तो काफी मेहनत भी किए चुनाव में। हाँ, उनके चुनाव में गए थे। आजमगढ़ आपका क्षेत्र रहा है, इसलिए गए थे। जान पहचान है, वहाँ के लोग प्रिय रहे हैं। अब हम बढ़ते हुए चल रहे हैं उस राज की तरफ। वाह वाह वाह, ये है चकिया। जी, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय। या पीछे जाता इसका जाता है। हाँ, आटा वगैरह पीसने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। अब यह सब खाना पीना रखने के लिए है। जी, वो अभी है। हाँ, एक संदूक है पीछे, यही से हम चाहेंगे उसको दिखा दिया जाए, लकड़ी की संदूक हाँ, के सामने। और इधर किचन है। जी। सर अब वहीं चला जाए।
ये है जहर मुक्त खेती। जी आप इसको पहचान रहे होंगे, ये मूली है। हाँ मूली विटामिन ए का प्रचुर भंडार है और रक्त शोधक भी है। इसके पत्ते भी खाए जाते हैं। हाँ। और मूली का सलाद, मूली की सब्जी, मूली का अचार, सब लाभप्रद है। सब लाभप्रद ये है। गोभी है, ये गोभी है और ये है पालक। है। ये आयरन का भरपूर स्रोत है। सबसे अच्छी सब्जी है इसकी। वो लहसुन है, जी वो आलू है। जी। तो इसमें कोई डाई, यूरिया, पोटाश कोई कुछ नहीं खाद पड़ता। ना, गोबर की सड़ी हुई खाद। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ, यह बकरी, हाँ बकरी और भेड़ की खाद है। जी आपने मंगाया है, इसका छिड़काव करेंगे। हाँ, इसी में और इससे ये धनिया है, और उधर चटनी का काम दे देती। चटनी का काम, उधर आलू है। हाँ, आलू है, लहसुन, उसमें कोई खाद नहीं है। कोई खाद नहीं है। तो यह ऑर्गेनिक खेती है। तुलसी भी पीछे है। सर अब बताएं। उसकी चाय रोज बनती, काढ़ा अच्छा, तुलसी चाय, का। काढ़ा पीते हैं। दो बार, सुबह शाम जी जी तुलसी का काढ़ा। जी। सर आंखें भी ठीक हैं। हाँ। और भी सब ठीक है, सारे आर्गन। हाँ। 100 साल तो दमदारी से चलना है, जीवंतता के साथ। हाँ, चलना चाहिए हमारा। अच्छा, कै बजे उठते हैं सर? ठीक 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं घड़ी से। अपने, मतलब बिना जगाए जग जाते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं? अलार्म भी रहता है। अच्छा, अलार्म भी रहता है। 4 बजे। 4 बजे जग जाते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर उठेंगे, लैट्रिन होंगे, दातुन मंजन करेंगे। गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना? हाँ, जी। 2 गिलास पीते हैं। अच्छा, 2 गिलास पिएंगे। हाँ उसके बाद तब लैट्रिन होंगे, हाँ तब नहाए वहाएंगे। हाँ। 6 बजे तक तैयार हो जाते हैं अच्छा। एकदम। हाँ हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत टहलते हैं अंदर है जी। परिसर में ही। अच्छा, अकेले रहते हैं, घरवा काटता नहीं है कि ना, कैसे? बहुत ऐसे शाम को टीवी देखते ही हैं। हाँ। और सुबह से लोग आना शुरू कर देते हैं। अच्छा। मोहल्ले के गांव की चाय देते रहते हैं। हाँ। भीड़ लगी रहती है कैसे हमेशा। खाते पीते हैं बनाने के लिए? नौकरानी है सब। जी। तो लोग रह करके बनाती हैं, दिन भर चाय वाय सब चलता रहता है। एक लड़की थी बहुत शुरू से, जी उसने हाई स्कूल फर्स्ट किया, इंटर फर्स्ट किया, जी बीए फर्स्ट किया। जी बीएड में उसका नाम लिखाए हैं। जी। सारा खर्चा हम देते हैं। जी। ऐसे तमाम सामाजिक काम करते रहते हैं। और कैकेयी वंश, माता कैकेयी, राम को अगर आदर्श पहचान देने में किसी की महती भूमिका है। अगर कैकेयी नहीं होती तो राम नहीं होते, रावण नहीं होता तो राम नहीं होते। लेकिन कैकेयी को आदर्श रूप में लोग नहीं देखते। लेकिन कैकेयी वंश के आप लोग उस हैं। समय के। हाँ, उस समय के हैं। जी। कई हजार करोड़ वर्ष पहले। जी। कई हजार करोड़ वर्ष पहले। हाँ कई अच्छा, हजार। अच्छा। उसका इतिहास हम रखे हैं। हाँ हाँ। पुस्तक आपको दिखा सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ के फ्रीडम फाइटर भी आपके गांव के कई लोग रहे हैं। 13 सैदपुर तहसील में ये प्रथम गांव है। ये है गांव बरहट। बरहट कुछ मामले में बदनाम भी है, कुछ मामले में अच्छा भी है। ढेर सारी अच्छाइयाँ भी हैं। और उसी बरहट में बाबू अंबिका सिंह जी भी हैं, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं। संपूर्ण जीवंतता की प्रतिमूर्ति हैं। और ये है तो जीवंत रहने की। जी। वो 13 व्यक्ति देश आज़ाद होने पर जी 48 में ज़मीन पाए हैं, नैनीताल बसे हैं लोग। अच्छा। 13 परिवार रहता है। हाँ। वहाँ वो लोग बहुत संपन्न है। अब आना जाना उन लोगों का रहता है रहता है गाँव पर जी। सबसे। और वो आते रहो तो बहुत पहले चले गए होंगे ना? हाँ, इस गांव नाती पनाती है। इस गांव ने विधायक भी दिया। हाँ, बाबू 3 राजनाथ बार सिंह 3 बार विधायक 3 बार विधायक रहे। हाँ। जी और उन्होंने ये नहर बनवाया, देवकली पंप कैनाल उन्हीं की देन है। जी और शुगर फैक्ट्री उन्हीं की देन है, जी बाबू राजनाथ सिंह जी। हमारे जो से- अब बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई। हमारे चचा थे, जी हमारे पिता के साथ पढ़े थे। अच्छा अच्छा। छोटे थे हमारे पिता जी, से जी, एज में। जी और पिता को बहुत सम्मान देते थे। जी जी। पिता एक तरह से हमारे मेकर थे उस जमाने में। आप उस खानदान के हैं जिन्होंने शेर को मारा था, शेर से लड़ाई करके बाबा रतन देव जी, बाघ को मारे थे बाघ को तलवार से। तलवार से मारे जब झपटा जी तो तलवार चलाए। जंगल था, जी आबादी नहीं थी पूरे इस क्षेत्र में। जी एक आध परिवार रहता था जंगल में। जी तो हमारे खड़बा में बागी गांव अभी राजस्व विलेज, जहाँ उन्होंने बाघ की हत्या किया, जी उस गांव का नाम बागी है, अभी राजस्व विलेज है। जी जी। अब कितने गांव हैं उनके वंशावली के? 38 गाँव है। 38 गांव। और उस 38 गांव का नेतृत्व करते हैं आप? अध्यक्ष अध्यक्ष हैं उस गांव के। काकन छत्ती वंश। काकन क्षत्रिय वंश। उस तरह से
12 गांव आजमगढ़ में जहाँ की जसवंत सिंह हैं वहाँ पर है। जी 12 गांव बक्सर के पास है अच्छा, बिहार में। बिहार में। अच्छा बाकी फुटकर हैं। जी तो सबको हम बुलाते रहते हैं मीटिंग में। अच्छा। हमको यूपी का भी अध्यक्ष बना दिए काकन छत्ती जी वंश जी का। अच्छा कह के छत्ती वंश का ये पूरी यूपी के अध्यक्ष हैं। जी 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 अभी आज सुबह बात हुई है, जी बक्सर के पास एक है ये चीफ जस्टिस अच्छा डॉक्टर DP सिंह, जी केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हैं, काकन छत्ती हैं। जी। वो हमारे यहाँ आते रहते हैं। अच्छा जी सबसे पहले उन्हीं का आ जाता है हमारे शुभकामना संदेश। 6 बजे घड़ी से आ जाएगा जी उनका। जी 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 आज आ गया उनका। अच्छा हाँ उनकी व्यवस्था 80 के आसपास हो गई है। अच्छा जी। तो यह रहा आज वर्ष का पहला दिन श्री अंबिका सिंह जी के साथ, जो हमारे पिताजी के मित्र हैं। हमारे पिताजी से ज़्यादा उम्र आपकी है। काफ़ी घनिष्ठता थी। काफ़ी आपके गांव से भी लगाव था। जी 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 अभी भी यही है। तो अच्छा लगा, आज वर्ष का पहला दिन हमारे लिए शुभ है और आपके लिए हमारी संपूर्ण मंगल कामना। मेरी भी आपकी सादर शुभकामना प्रणाम। परिवार सहित सभी को। सादर प्रणाम।